कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्हें पेट्रोल में स्विच करना, ये सिलेक्टेड लोगों के लगभग 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन। बस यहाँ हम यह अंदाजा लगा सकते हैं 30,000 महंगा है। 11 लाख से 20,29,000 के बीच 3 इंजन ऑप्शंस में और 3 ट्रांसमिशन के साथ टोटल 23 वेरिएंट्स है क्रेटा में। अब इसमें से आपको कौन सा लेना है आइए समझ लेते हैं। हो सकता है ये वीडियो लंबा हो, लेकिन यकीन मानिए शायद ही आपको इस तरह किसी ने समझाया होगा। नमस्कार दोस्तों, हमारे एवी कार की इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। ये वीडियो उनके लिए है जो डिसाइड कर चुके हैं कि उन्हें Hyundai क्रेटा लेनी है, लेकिन अब उसका कौन सा वेरिएंट लेना है, आइए हम आपकी उसमें थोड़ी मदद कर देते हैं। सबसे पहले क्रेटा के कुछ बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं और उनके साथ साथ कुछ कॉमन फीचर्स को भी समझ लेते हैं, क्योंकि ये बेस टू टॉप सारे ही वेरिएंट में आपको मिल जाएगा। अब चूंकि इसका वेरिएंट सिलेक्शन में कोई रोल है नहीं, आप इसे एक बार बस समझ लीजिए। कॉमन फीचर की बात करें तो क्रेटा में आपको बेस से लेकर टॉप तक 6 एयरबैग मिल जाएंगे, ABS विथ EBD मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल विथ व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट मिल जाएगा आपको, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल मिल जाएगा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी इसमें आता है, साथ साथ इसमें ऑल डिस्क ब्रेक मिल जाएंगे और रियर में पार्किंग सेंसर मिल जाएगा। ये सभी फीचर क्रेटा के सारे ही वेरिएंट्स की सेफ्टी को इन्हांस करता है। इसके साथ साथ आपको सारे ही वेरिएंट में रियर हॉरिजॉन LED लैंप मिल जाएगा। इसका ORVM और डोर हैंडल दोनों ही बॉडी कलर में आता है। इसके पीछे की सीट 60-40 में स्प्लिट हो जाती हैं और साथ साथ उसमें 2 स्टेप के रिक्लाइनिंग पोजीशन भी आ जाती है। फ्रंट और रियर में आपको आर्म रेस्ट मिल जाएगा, रियर में आपको AC वेंट भी इसमें मिल जाएंगे और साथ साथ आगे और पीछे C टाइप की USB चार्जर भी मिल जाएगा। इसका स्टीयरिंग पावर ड्रिवन है और साथ साथ उसमें टेल टर्न टेलीस्कोपिक फंक्शन भी आ जाता है। इसमें आगे और पीछे दोनों ही पावर विंडो मिल जाएंगे। इसके साथ साथ कुछ छोटे मोटे कॉमन फीचर्स जो बेस से लेकर टॉप तक अवेलेबल हों वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे। वेरिएंट सिलेक्शन से पहले आइए हम इसके नाम को एक सरल भाषा में समझ लेते हैं। इसमें बेसिकली देखा जाए तो 2 नेम सीरीज आती है, E और S की। फीचर्स के ऐड होने से ये सीरीज टोटल 7 वेरिएंट्स में बढ़ जाता है, जो कि है E, EX, S ऑप्शनल, SX, SX टेक और SX ऑप्शनल। इसके अलावा क्रेटा में N9 का एडिशन भी आता है और इसमें टोटल 2 वेरिएंट्स आपको मिल जाते हैं, N8 और N10। इन दोनों वेरिएंट्स की बात हम तब करेंगे जब हम वेरिएंट का सिलेक्शन करेंगे नॉर्मल सीरीज का, और जिसके साथ भी इसके फीचर्स मैच करेंगे उसी टाइम हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे इनके बारे में। तो इस प्रकार देखा जाए तो टोटल आपको 9 वेरिएंट्स मिल जाते हैं। अब इसमें सिलेक्शन करने के प्रोसीजर हम आगे चल के देखते हैं। सिलेक्शन की बात वहाँ आती है जहाँ हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। तो क्रेटा में सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि हमें ट्रांसमिशन में क्या क्या ऑप्शन दिए जाते हैं और उसमें सिलेक्शन कैसे करना है। क्रेटा में टोटल 3 ट्रांसमिशन के ऑप्शन मिल जाएंगे। मैनुअल में 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा और ऑटोमेटिक में आपको 6 स्पीड का AMT या फिर IVT और 7 स्पीड का DCA उपलब्ध है। अब जिन लोगों का हैवी ट्रैफिक यूज है और वो एक ईज ऑफ ड्राइविंग चाहते हैं, साथ साथ अपने पैरों को आराम भी देना चाहते हैं, वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सेलेक्ट कर सकते हैं। बट उन्हें ध्यान ये देना है कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के लिए उन्हें मैनुअल ट्रांसमिशन से लगभग 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जिस भी पर्टिकुलर वेरिएंट में वो अवेलेबल होंगे, एक्सेप्ट टॉप वेरिएंट जिसमें ये कीमत 1.5 लाख से कुछ रुपए कम होगी। ट्रांसमिशन में एक बात ध्यान देने वाली ये भी है कि आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन S ऑप्शनल वेरिएंट में मिलेगा और साथ साथ उसके आगे के कुछ सेलेक्टेड वेरिएंट्स में ही मिलेगा। ट्रांसमिशन सेलेक्ट करने के बाद अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि इंजन में क्या ऑप्शंस दिए जाते हैं और उनमें कैसे सिलेक्शन करना है। इसमें आपको 4 सिलेंडर 1.5 लीटर के टोटल 3 इंजन ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें से 2 पेट्रोल हैं और 1 डीजल है। पेट्रोल में एक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है और एक टर्बो पेट्रोल इंजन है। इन तीनों के ही पावर, टॉर्क और माइलेज फिगर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्रेटा के मोस्ट ऑफ द वेरिएंट्स में आपको नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन का ही ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें आपको सिलेक्शन कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब जिन लोगों ने भी मैनुअल ट्रांसमिशन सेलेक्ट किया है उन्हें इस बात को देखना है कि जब तक ये गाड़ी उनके पास रहेगी तब तक अगर वो इस गाड़ी को लगभग 1.25 लाख किलोमीटर के ऊपर चलाने वाले हैं तब तो उनके लिए डीजल किफ़ायती होगा और उन्हें डीजल इंजन लेना चाहिए। अदरवाइज इससे कम किलोमीटर वो चलाने वाले होंगे तो उन्हें पेट्रोल इंजन लेना चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने ऑटोमेटिक चूज़ किया हुआ है उन्हें ये देखना है कि ये किलोमीटर लगभग 3.5 लाख किलोमीटर का है, तो अगर 3.5 लाख किलोमीटर से अधिक की रनिंग करने वाले हैं तब तो उनके लिए डीजल किफ़ायती होगा, अदरवाइज उन्हें पेट्रोल में स्विच करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं टर्बो पेट्रोल की।
तो इसका किफ़ायती से कोई लेना देना नहीं है, ये हमेशा महंगा ही पड़ेगा। लेकिन ये लेगा कौन? ये लेगा वही जो ड्राइविंग एंथुसियास्ट होगा और वो फन टू ड्राइव के लिए गाड़ी ले रहा है। साथ साथ इसी में ही आपको डीसीटी का ऑप्शन मिल जाता है। तो इसमें हम बात नहीं करेंगे कि ये किफ़ायती है या नहीं, क्योंकि ये सिलेक्टेड लोगों के लिए ही बना हुआ है। इस किलोमीटर को कैलकुलेट करने के लिए हमने जो डेटा लिया है वो एक एवरेज वैल्यू लिया है और इसीलिए किलोमीटर का वैल्यू भी एवरेज में है। लेकिन जिसे भी एग्जैक्ट किलोमीटर का वैल्यू चाहिए कि उनके यहाँ पे क्या है, तो वो अपना वेरिएंट और किस सिटी में रहते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में बता दें। उनके लिए जो किलोमीटर का वैल्यू होगा वो हम कमेंट बॉक्स में उनके लिए रिप्लाई कर देंगे। ट्रांसमिशन और इंजन सिलेक्शन के बाद अब आइए एक एक करके हम सारे वेरिएंट्स देखते हैं और पता करते हैं आपके लिए सबसे बेस्ट वेरिएंट कौन सा होगा। क्रेटा का सबसे पहला वेरिएंट है ई। इस वेरिएंट में आपको सिर्फ और सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलेगा विथ पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन के साथ में, जिनके प्राइसेस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। फीचर की बात करें तो इस प्रकार की फीचर इसमें आपको मिल जाएंगे। कलर की बात कर लें तो ई वेरिएंट में ब्लैक, पर्ल, रेड, खाकी, वाइट और ग्रे ये 6 कलर आते हैं और ये 6 के 6 कलर पूरे टॉप वेरिएंट तक सेम मिल जाएंगे। ई वेरिएंट को बाहर से देखने पर आपको 205/65 का टायर मिल जाएगा, जो कि 16 इंच के स्टील व्हील के साथ विथ व्हील कवर मिल जाएगा। इसका हेडलैम्प भी प्रोजेक्टर आएगा, लेकिन वो हेलोजन बल्ब में मिलता है और इसमें माइक्रो रूफ एंटीना भी आ जाता है। इंटीरियर की बात कर ले तो इसका ड्राइवर सीट जो है वो मैनुअली एडजस्टेबल है। इसका एसी मैनुअली कंट्रोल होता है, की इसकी फोल्डेबल है और इसमें कीलेस एंट्री भी हो जाती है। साथ साथ इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे आपको टीएफटी डिस्प्ले मिल जाता है और इसका जो आईआरवीएम है वो डे एंड नाइट मैनुअल कंट्रोल के साथ मिल जाएगा। क्रेटा में जो कॉमन फीचर्स आते हैं जिसका एक्सप्लेनेशन मैंने पहले ही आपको बता दिया है, उसे और इस ई में आने वाले फीचर्स को अगर ध्यान में रखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि जिनका बजट काफ़ी लो है और उनको क्रेटा चाहिए तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन के आता है। बस अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो है म्यूजिक सिस्टम की, लेकिन उसे भी आफ्टर मार्केट लगवाया जा सकता है। अब नेक्स्ट वेरिएंट की बात कर लें तो वो है EX। EX में भी आपको मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलेगा विद पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ, जिसके प्राइसेस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये अपने पिछले वेरिएंट से लगभग 1,20,000 के आसपास महंगा है और इसमें जो फीचर्स आते हैं वो कुछ इस प्रकार के हैं। EX में कलर ऑप्शन सेम ई की तरह 6 ही मिल जाएंगे। इसके अलावा इसमें साइड सेल गार्निश मिल जाएगा। इसका जो माइक्रो रूफ एंटीना था अब शार्क फिन एंटीना हो जाएगा। साथ ही साथ इसका ORVM अब इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हो जाएगा। इसमें आपको सनग्लास होल्डर मिल जाएगा। पिछले वेरिएंट में जो सबसे बड़ी कमी थी म्यूजिक सिस्टम ना होने की, वो इसमें दूर हो जाती है। अब इसमें आपको आगे और पीछे स्पीकर और साथ में फ्रंट में ट्विटर के साथ 8 इंच की टच स्क्रीन डिस्प्ले वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, जिसमें वॉइस रिकॉग्निशन भी है और ऑडियो और ब्लूटूथ के कंट्रोल आपको शेयरिंग व्हील पे ही मिल जाते हैं। एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले भी इसी वेरिएंट से आ जाता है। अब काम की फीचर की बात कर लें तो इस वेरिएंट में आपको प्रीवियस वेरिएंट से जो इंक्रीज हुआ है वो है म्यूजिक सिस्टम और साथ साथ इलेक्ट्रिकल ORVM। अब जिस प्राइस पे ये दोनों फीचर्स इंक्रीज हुए हैं वो इसे जस्टिफाई नहीं करता, तो आप इस वेरिएंट को स्किप कर सकते हैं। अब वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट की तलाश में हम चलते हैं अगले वेरिएंट की तरफ जो है S। इस वेरिएंट में भी आपको पिछले वेरिएंट की तरह पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ साथ मैनुअल का ही ऑप्शन मिलेगा, जिसके प्राइसेस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये वेरिएंट भी अपने पिछले वेरिएंट से 1,20,000 महंगा है और इस 1,20,000 में जो फीचर मिलते हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। कलर अभी भी आपको 6 ही मिल जाएंगे, लेकिन इसका बाहर का लुक काफ़ी इन्हांस हो चुका है। 16 इंच का स्टील व्हील अभी भी इसमें आता है, लेकिन वो अब डुअल टोन स्टाइल हो चुका है। अब आपको क्वाड बीम LED हेडलैम्प मिल जाएगा जो कि ऑटोमेटिक है और आपको उसके साथ साथ हॉरिजॉन्टल LED पोजीशनिंग लैम्प मिल जाएगा DRL के साथ। टेल लैम्प भी अब इसका LED हो चुका है। जो टर्न इंडिकेटर इसका बॉडी पे था अब वो ORVM पे आ चुका है इन द फॉर्म ऑफ LED। इसके साथ साथ ही रियर में डिफॉगर मिल जाएगा विथ वाइपर एंड वॉशर और आपको रियर कैमरा विद डायनामिक गाइडलाइन भी मिल जाएगी। फ्रंट में रेडिएटर ग्रिल ब्लैक क्रोम और इंटीग्रेटेड रूफ रेल इसके लुक को काफ़ी इन्हांस कर देते हैं। इसके साथ साथ इसमें रियर विंडो सनशेड आ जाता है जो कि आफ्टर मार्केट से काफ़ी बेटर होता है। रियर पार्सल ट्रे भी आपको इसी में मिल जाएगा। बहुत काम का फीचर आपको क्रूज कंट्रोल भी इसी वेरिएंट से मिलना चालू हो जाएगा। लगेज लैंप और कूल ग्लव बॉक्स भी आपको मिल जाएगा। इस वेरिएंट में मिलने वाले फीचर्स काफ़ी यूजफुल हैं और ये अपने प्राइस को भी जस्टिफाई करते हैं, तो क्रेटा का ये S वेरिएंट एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट साबित होता है और आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ मैनुअल वालों के लिए। क्रेटा के बचे हुए वेरिएंट्स में अब अगला वेरिएंट है SO। SO से ही आपको पेट्रोल और डीजल में मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन मिल जाएगा।
जिसके प्राइजेस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब सिंस ये ऑटोमेटिक वालों के लिए बेस वेरिएंट है, तो अगर हम प्राइस की बात करें पिछले वेरिएंट के मैनुअल से, तो इस वेरिएंट के मैनुअल में 93,000 की बढ़ोतरी हुई है। अब इस 93,000 में आपको क्या क्या एक्स्ट्रा फीचर मिलता है, आइए वो देखते हैं। एसओ में अभी भी कलर ऑप्शन वही 6 बने हुए हैं, लेकिन अब इसमें 215/60 के वाइड टायर के साथ 17 इंच का ब्लैक अलॉय मिल जाएगा। पैनारोमिक सनरूफ की शुरुआत भी इसी वेरिएंट से हो जाती है। इसमें अब आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाएगा विद स्मार्ट की। अब इसका ORVM भी ऑटो फोल्डिंग फंक्शन के साथ आ जाता है। साथ साथ इसका जो AC है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा और डुअल जोन भी हो जाएगा। ये सारे फीचर्स तो सभी ट्रांसमिशन वालों के लिए हैं, लेकिन ऑटोमेटिक वालों के लिए कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स भी इस वेरिएंट में आ जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक पार्किंग विथ ऑटो होल्ड। ड्राइव मोड्स आ जाएंगे इसमें आपको 3 इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स के। ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलेगा स्नो, मड, सैंड का, और साथ साथ पैडल शिफ्टर भी आ जाएंगे। फीचर और AMT के अवेलेबिलिटी को देखकर हम ये कह सकते हैं कि AMT वालों के लिए ये वेरिएंट एक वैल्यू फॉर मनी साबित होता है। तो जिन लोगों ने AMT सेलेक्ट किया हुआ है वो इस वेरिएंट को ले सकते हैं। बात करें मैनुअल वालों की, तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट एक पैनारोमिक सनरूफ की है तभी आप इस वेरिएंट को चूज़ कीजिए, अदरवाइज आप एस वेरिएंट पे ही रहिए। यहाँ हम बात एनलाइन एडिशन की भी कर लेते हैं, क्योंकि एनलाइन एडिशन का जो N8 वेरिएंट है उसके फीचर्स काफ़ी हद तक SO से मिलते हैं। N8 के इस वेरिएंट में आपको सिर्फ और सिर्फ टर्बो पेट्रोल का इंजन मिलेगा, और वो भी मैनुअल और DCT के ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ में, जिसके प्राइजेस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब SO के फीचर्स के अलावा जो इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। कलर की बात कर लें तो एन लाइन में आपको 3 नॉर्मल कलर के ऑप्शन मिल जाएंगे, ब्लैक, वाइट, टाइटेनियम, ग्रे मैट। इस ग्रे मैट के लिए आपको नॉर्मल कलर से 5,000 एक्स्ट्रा देना पड़ जाएगा। इन नॉर्मल कलर के साथ साथ आपको 3 डुअल टोन भी मिल जाएंगे विद ब्लैक रूफ, जो कि ब्लू, ग्रे और वाइट कलर में आ जाता है। इस डुअल टोन के लिए आपको 15,000 और एक्स्ट्रा देना पड़ जाएगा। एन लाइन अपने सिग्नेचर थीम के साथ आ जाता है। व्हील इसका डायमंड कट अलाउ हो जाता है 18 इंच का विद एन लोगो, और साथ ही साथ फ्रंट, रियर बम्पर और साइड सिल गार्निश को एथलेटिक ग्रेड कर दिया जाता है। इसमें फ्रंट रेडिएटर, साइड फेंडर और टेल गेट पे आपको एन लाइन का एम्बलम मिल जाएगा। स्पॉइलर इसका ब्लैक कर दिया जाता है। साथ साथ एक्सेलेरेटर, क्लच और ब्रेक, ये तीनों ही पैडल अब आपको मेटल कर दिए जाते हैं। इसके अंदर आपको स्पोर्टी ब्लैक इंटीरियर मिल जाएगा, और साथ ही साथ लेदरेट सीट मिल जाएगी, और उस पर एन लोगो आ जाएगा। इसमें गियर नॉब और डोर आर्मरेस्ट को भी लेदरेट कर दिया जाता है। एस ऑप्शनल से N8 में आपको एक्स्ट्रा डैश कैम मिल जाएगा विद डुअल कैमरा, जो कि सिर्फ और सिर्फ N8 वेरिएंट में ही आता है और क्रेटा के किसी भी वेरिएंट में आपको नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक अब तक ऑटोमेटिक वालों के लिए था, अब इसमें वो मैनुअल वालों के लिए भी उपलब्ध हो जाता है, और साथ साथ N8 में वायरलेस चार्जर भी आ जाएगा। अभी इन फीचर्स के लिए आपको SO पेट्रोल से लगभग 2.5 लाख एक्स्ट्रा और SO डीजल से लगभग 90,000 एक्स्ट्रा देना पड़ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जिन लोगों को भी टर्बो पेट्रोल का इंजन चाहिए था, तो वो लोग इस वेरिएंट को चूज कर सकते हैं एज ए बेस वेरिएंट। SO के बाद अगला वेरिएंट है SX, और ध्यान देने वाली बात यहाँ यह है कि यह वेरिएंट सिर्फ और सिर्फ नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ आएगा, और वो भी सिर्फ और सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में, जिसकी प्राइस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसी वेरिएंट से आपको डुअल टोन का ऑप्शन भी मिल जाएगा, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा 15,000 रुपीज़ देना पड़ जाएगा। फीचर की बात करें तो आपको कुछ इस प्रकार के फीचर इसमें मिल जाएंगे। SX वेरिएंट के सारे ही फीचर SO वेरिएंट के फीचर के एड ऑन में मिल जाते हैं, एक्सेप्ट वो 4 फीचर जो SO में सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेटिक के लिए दिए गए थे। इस SX वेरिएंट में आपको डायमंड कट के 17 इंच अलॉय मिल जाएंगे। आउटसाइड जो डोर हैंडल है वो क्रोम में मिल जाएगा। इसका टर्न इंडिकेटर सिक्वेंशियल फंक्शन के साथ आ जाता है, और साथ ही साथ इसमें एक यूनिक फीचर पडल लैंप विथ वेलकम फंक्शन आ जाएगा। ड्राइवर विंडो वन टच अप एंड डाउन फंक्शन के साथ आ जाएगी। IRVM डे एंड नाइट फंक्शन के साथ भी टेलीमेटिक स्विचेस मिल जाएगा। साथ ही साथ इसके जो सीट्स हैं वो सेमी लेदरेट हैं। लेदरेट ही स्टीयरिंग व्हील और गियर नॉब भी मिल जाएगा आपको। सूदिंग एम्बिएंट लाइटिंग का फीचर भी इसके अंदर आ जाएगा, और इसके जो रियर सीट के हेडरेस्ट हैं उसमें कुशन मिल जाएगा। इसमें पैनोरामिक सनरूफ वॉइस इनेबल्ड हो जाता है, ओपन सनरूफ, ये देखिए यहाँ पे वॉइस कमांड के थ्रू भी आप सनरूफ और साथ ही साथ स्मार्टफोन वायरलेस चार्जर भी मिल जाएगा।
इस गाड़ी को आप बाहर से ही रिमोट द्वारा चालू भी कर सकते हैं। अब तक क्रेटा में जो इंफोटेनमेंट सिस्टम 8 इंच का था वो यहाँ से 10.25 का HD हो जाता है। इसके साथ ही 1 साल का जियो सावन म्यूजिक स्ट्रीमिंग मिल जाएगा आपको, और Hyundai का कनेक्टेड कार ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी भी मिल जाएगी 3 साल के लिए, और आपको OTA अपडेट फॉर मैप एंड इंफोटेनमेंट भी मिल जाएगा। होम टू कार विद अलेक्सा का फीचर भी इसके अंदर आ जाता है। SO के पेट्रोल मैनुअल के मुकाबले ये वेरिएंट लगभग 94,000 महंगा है, और इस 94,000 में जो फीचर इसमें ऐड ऑन हुए हैं वो काफ़ी यूज़फुल फीचर हैं। तो हमारी पर्सनल सलाह तो ये रहेगी कि जो लोग SO का पेट्रोल मैनुअल ले रहे हैं वो जब 14-15 लाख खर्च कर ही रहे हैं तो कहीं से अगर जुगाड़ कर पाएँ तो 94,000 रुपया और जुगाड़ कर लें और ये वेरिएंट लें, क्योंकि इसमें जो फीचर्स मिलेगा वो हमेशा उन्हें काम आएगा। SX के बाद अगला वेरिएंट है SX टेक। इस वेरिएंट में आपको पेट्रोल में मैनुअल और IVT दोनों ट्रांसमिशन तो मिल जाएंगे, लेकिन डीजल में केवल मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा, जिसकी प्राइस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस प्राइस में आने वाले फीचर्स कुछ इस प्रकार हैं। इस वेरिएंट में भी SO के एक्सक्लूसिव फीचर जो वहाँ ऑटोमेटिक वालों को मिल रहे थे यहाँ भी आ जाते हैं, लेकिन यहाँ भी वो सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेटिक वालों के लिए अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ नॉर्मल स्पीकर की जगह अब इसमें बोस का 8 स्पीकर साउंड सिस्टम आ जाएगा, और सबसे बड़ा अट्रैक्टिव फीचर इस वेरिएंट का है लेवल 2 ADAS, लेकिन उसमें भी कोई 360 डिग्री कैमरा नहीं है और ना ही ब्लाइंड व्यू मॉनिटर है। सिर्फ ADAS और बोस साउंड सिस्टम के लिए इतने पैसे खर्च करना कहीं से समझदारी नहीं लगती, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो लोग ADAS के लिए इस वेरिएंट को चूज़ करना चाहते होंगे, तो उनके लिए हम यही रिकमेंड करेंगे कि आप जब इतने पैसे खर्च करके इस वेरिएंट तक आ ही गए हो तो आप कुछ और पैसे लगा के फीचर रिच क्रेटा के टॉप वेरिएंट पे चले जाइए, क्योंकि वहाँ पर आपको ADAS के साथ साथ कई एक्स्ट्रा यूजफुल फीचर्स मिल जाएंगे। तो चलिए अब क्रेटा के टॉप वेरिएंट यानी SXO की बात कर लेते हैं। इस वेरिएंट में आपको पेट्रोल और डीजल में दोनों ही ट्रांसमिशन के ऑप्शन मिल जाएंगे, और साथ ही साथ आपको पेट्रोल का टर्बो इंजन विथ DCT ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध हो जाएगा, जिसकी प्राइजेस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इन प्राइजेस में मिलने वाले फीचर्स कुछ इस प्रकार से हैं। SX टेक की तरह यहाँ भी आपको लेवल 2 का ADAS मिल जाएगा विथ एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, और यहाँ पर आपको 360 डिग्री कैमरा और ब्लाइंड व्यू मॉनिटर भी ऐड ऑन हो जाते हैं। इसके साथ साथ जो इसके IRVM है वो इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर हैं, और इसमें फ्रंट पार्किंग सेंसर भी मिल जाएगा। डोर के जो आर्म रेस्ट हैं वो अब लेदरेट मिल जाते हैं, और इसका जो ड्राइवर सीट है वो अब 8 वे इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल हो जाता है। फ्रंट में आपको वेंटिलेटेड सीट भी मिल जाते हैं। साथ इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अब 10.25 इंच का हो जाता है। इस वेरिएंट में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विथ ऑटो होल्ड अब ऑटोमेटिक के साथ साथ मैनुअल में भी आ जाते हैं, लेकिन अभी भी ड्राइव मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल और पैडल शिफ्टर सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेटिक वालों के लिए ही अवेलेबल रहें। तो अगर आपको एक पीस ऑफ माइंड चाहिए कि आपने क्रेटा का टॉप मॉडल लिया है और इसके साथ साथ एक फीचर लोडेड SUV लेनी है, तो आप SXO के इस वेरिएंट को चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आने वाले कई यूज़फुल फीचर हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इसी वेरिएंट में मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इसमें इतना पैसा लगाना वर्थ साबित होगा। SXO के फीचर से ही मिलता जुलता फीचर N लाइन के N10 का भी है। N10 में आपको पेट्रोल का सिर्फ और सिर्फ टर्बो इंजन अवेलेबल है, जो कि मैनुअल और DCT ट्रांसमिशन के साथ मिल जाएगा, जिसके प्राइजेस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें SXO के साथ आने वाले कुछ एक्स्ट्रा फीचर इस प्रकार से हैं। SXO से देखा जाए तो N10 में कोई नया फीचर ऐड ऑन नहीं होता, इसमें बस N लाइन का सिग्नेचर थीम वाला कॉस्मेटिक फीचर्स ऐड हो जाते हैं, जिन्हें मैंने ऑलरेडी N8 वेरिएंट के टाइम पे बता रखा है। बस यहाँ हम यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि N लाइन थीम की कीमत 30,000 है, क्योंकि SXO DCT से ये N10 का DCT 30,000 महंगा है। तो इसके फीचर्स को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि जिन लोगों ने टर्बो पेट्रोल का इंजन चूज़ किया हुआ है और उनको एक फीचर लोडेड कंप्लीट पैकेज चाहिए, तो वो N लाइन के इस N10 वेरिएंट को कंसिडर कर सकते हैं। अब फाइनल वर्डिक्ट की बात कर लें तो जिनका बजट काफ़ी टाइट है लेकिन उनको क्रेटा लेनी है, तो वो क्रेटा का ई वेरिएंट ले सकते हैं। इसमें कमी है तो सिर्फ म्यूज़िक सिस्टम की, जिन्हें वो आफ्टर मार्केट भी लगवा सकते हैं। अब अगर हम बात कर लें कुछ फीचर्स के साथ वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट की, तो उसमें कई ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि जिन लोगों ने मैनुअल ट्रांसमिशन सेलेक्ट किया है और उनकी रिक्वायरमेंट में सनरूफ नहीं आता, तो वो लोग क्रेटा का S वेरिएंट ले सकते हैं। लेकिन जिन लोगों की रिक्वायरमेंट में सनरूफ आता है, तो वो लोग क्रेटा का SO वेरिएंट ले सकते हैं। और इसमें भी जिन लोगों ने SO का पेट्रोल मैनुअल सेलेक्ट किया है, वो लोग कुछ अगर पैसे ऐड कर सकें तो उनके लिए SX ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी साबित होगा। अब बात उनकी कर ले जिन्होंने ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सेलेक्ट किया है, तो उनके लिए काफ़ी लिमिटेड ऑप्शंस मिलते हैं,
और उनके लिए एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट साबित होता है SO। यहाँ तक तो बात वैल्यू फॉर मनी की हो गई। अब जिन लोगों को एक टॉप मॉडल का पीस ऑफ माइंड चाहिए और साथ साथ फुली फीचर लोडेड क्रेटा चाहिए, वो लोग SX ऑप्शनल मॉडल ले सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं उन लोगों की जिन लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि उन्हें टर्बो पेट्रोल इंजन लेना है। तो वो लोग अपने रिक्वायर्ड फीचर के हिसाब से N8 या N10 दोनों में से कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। उम्मीद है अब आपने अपना वेरिएंट चूज कर लिया होगा, और अगर आपको हमारा ये सरल भाषा में बताने वाला वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि हम इस तरह के वीडियो लाते रहते हैं, और साथ साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।